सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता। सभी साधकों से प्रार्थना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक आज का पूरा सत्संग सुने। आज आपको साधना का दिव्य अनुभव कैसे होता है, कैसे आपको साधना आगे बढ़ाएगी, नाम जप जीवन में क्या क्या कर सकता है, कैसी कैसी दिव्य अनुभूति क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल आप बहुत ध्यान पूर्वक सभी साधक सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग होने वाला है। कष्टों का निवारण करने के लिए ही हम इधर उधर भटकने लगते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हमारे भीतर जो ये धैर्य की कमी है, आप कुछ भी करें आपके भीतर इतना धैर्य नहीं होगा, आपके भीतर तितिक्षा नहीं होगी, सहने की शक्ति नहीं होगी अगर आप भजन नहीं कर रहे। आप ध्यान दें, भजन मनुष्य के जीवन में भगवान को पाने का ही एक रास्ता नहीं है। संसार में भी आप सुखमय जीवन नहीं जी सकते अगर आपके जीवन में भजन नहीं है। भजन छोड़ के और आपके जीवन में कुछ भी हो, चाहे जितना भी धन हो, चाहे जितनी संपदा हो, वो काम आने वाली बिल्कुल नहीं और आपके मन को अशांत ही करती जाएगी। बहुत लोगों के जीवन में देखा गया है कि उनके पास धन वैभव की कोई भी कमी नहीं, कोई भी भौतिक ऐसा पदार्थ नहीं है जो उनके पास ना हो, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। आप खुद अपने मन से विचार करो, ये मन ही सुख दुख का कारण होता है। आप देखना कि कभी भी ये शांत नहीं बैठ सकता जो भजन नहीं करता। भजन करने से क्या होता है, भजन करने से पहले तो मन बहुत चंचल होता है, लेकिन जब आप दृढ़ता से धैर्यपूर्वक सत्संग सुनते हुए करते जाएं, आपने बीच में किसी भी भय के कारण, किसी भी संशय के कारण अगर भजन छोड़ दिया तो आपने जितना भी अभी तक भजन किया है उसका तो आपको फल मिलेगा ही, लेकिन जहाँ से आपने भजन छोड़ दिया वहीं से फिर प्रारंभ होगा। लेकिन बात है समय की। मनुष्य जीवन में समय बहुत कीमती होता है, एक निश्चित समय मिला हुआ होता है। इस शरीर की बहुत महत्व है। हम पड़ जाते हैं सांसारिक संसाधनों को जुटाने में, हम उनको एकत्रित करने में लग जाते हैं और सारा समय हमारा उसी में निकल जाता है। भजन का अभ्यास हम नहीं कर सकते, जबकि भजन का अभ्यास आप किसी भी संसारिक कार्य को भी करते करते कर सकते हैं। आप ध्यान देना, मन में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो किसी भी कार्य के साथ जप कर सकता है। आप थोड़ा अभ्यास नहीं करते, आप करके देखना, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। आप किसी भी कार्य को करें, भीतर भीतर अपना सुमिरन भी चलाएं। आपको प्रारंभ में थोड़ा सा कष्ट होगा, फिर देखना धीरे धीरे वही कार्य आप, एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कार्य अभी तक आप कर रहे हैं, जिसमें आपको क्लेश अनुभव हो रहा था, श्रम अनुभव हो रहा था, कोई भी सांसारिक कार्य हो, उसी कार्य को अगर आप सुमिरन के साथ करेंगे तो आप देखना वो कार्य इतने अच्छे ढंग से होगा, इतना सुंदर वो कार्य होगा, आपने कल्पना नहीं की होगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे भजन के प्रभाव से। क्यों? क्योंकि साथ साथ आपका सुमिरन भी चल रहा है। सांसारिक कार्यों में भी दिव्यता आ जाती है सुमिरन के कारण। अभी हमें सुमिरन का, भजन का, नाम जप का प्रभाव नहीं पता है। प्रभाव नाम जप करने से ही आवेगा। आप ध्यान देना, जीवन में भजन नहीं है तो आप एक बात ध्यान देना, ये मन आपके भीतर बहुत गलत गलत विचार, भूत की ऐसी बहुत सी घटनाएं जिनसे आप भयभीत हुए हों, डर जाएं,
भविष्य में आने वाली बातों के लेकर चिंता करना, ये सब बहुत ही नकारात्मक विचार आपका मन आपके ऊपर फेंकेगा और इसी को कोई व्यक्ति सह नहीं पाता। वो व्याकुल हो जाता है, धीरे धीरे वो अवसाद में चला जाता है, उसका मन रोगी हो जाता है और मन रोगी होने के बाद शरीर भी रोगी हो जाता है। ये बहुत भयानक स्थिति है। अगर आप भजन करेंगे तो आप देखना आपका यही मन सकारात्मक विचार फेंकेगा, सकारात्मक ऐसे दिव्य दिव्य भाव जो आपको प्रफुल्लित करेंगे, भीतर ही भीतर आनंदित करेंगे। कोई सांसारिक वस्तु आपको नहीं मिली, कोई भी सांसारिक वस्तु आपको नहीं मिली, कोई इंद्रिय से आप भोग नहीं भोग रहे, लेकिन भीतर से आप बहुत प्रसन्न चित्त रहेंगे। ऐसे ऐसे विचार आए, वो विचार नाम जप से ही आती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, नाम जप आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर कर देता है। कैसा भी आपको अभाव नहीं अनुभव होगा। अभी जो हमें ये अभाव अनुभव हो रहा है, कमी अनुभव हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होगी। भगवान का भी अभाव नाम जप से दूर हो जाता है। ऐसे साधकों को लगने लगता है कि हमारे साथ हमारे इष्ट देव चल रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। जीवन की बड़ी सी बड़ी कठिनाई वो बहुत हंसते खेलते हुए पार कर जाती हैं। और जो भजन नहीं करते उनको आप देखना, छोटी छोटी बातों में उन्हें क्रोध आएगा, छोटी छोटी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उनका समय सिर्फ समय व्यर्थ रोने गाने में ही निकलता है। भयभीत रहती है, वो चिंतित रहती है, क्योंकि उनका कोई आत्मरक्षक नहीं है। भीतर मन बुद्धि चित्त पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। कोई भीतर का उनका प्यारा कोई दोस्त, कोई मित्र नहीं है जो उन्हें भीतर से सकारात्मक विचार दे सके। ये भजन ही आपका आंतरिक मित्र होता है। भीतर का अगर कोई मित्र होगा तो भजन ही होगा। इसलिए मेरा बार बार अनुग्रह है, आप अपने भीतर एक ऐसा दिव्य अलौकिक मित्र जिसे हम दोस्त कहते हैं वो तैयार कीजिए। सिर्फ नाम जप से आप करके देखिए, आपको ऐसी उचित सलाह सही समय पर मिलेगी। विपरीत परिस्थितियों में ऐसी आपको शक्ति प्रदान करेगा, आप समझ भी नहीं सकते। और लौकिक पदार्थ जो भी आपको उचित होंगे, अनुकूल होंगे, वो स्वतः आपके पास आएंगे। आप देखना, आप साधना में कुछ आगे तो बढ़ें, ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं ये नाम जब प्रकट करने लगता है, फिर साधक का नाम जब और बढ़ने लगता है। हमारा विश्वास कब बढ़ता है? जब हमारे जीवन में कुछ अद्भुत घटना होती है, कुछ अद्भुत चमत्कार होता है। आप देखना, तभी आपका विश्वास बढ़ेगा और ये होने लगता है। प्रारंभ में क्या होता है, कभी कभी भक्तों को वो नाम जब आरंभ करते हैं तो क्लेश मिलने लगता है, तो इससे वो भयभीत हो जाते हैं और वो विपरीत उनकी मानसिक स्थिति हो जाती है। वो सोचते हैं कि भजन करने से ये हो रहा है। कई बार मैंने बताया, ये भजन करने से नहीं हो रहा होता है। जब आप भजन करते हैं तो जो आपके पिछले पाप हैं वो पहले आपको दिए जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रास्ता बिल्कुल साफ किया जाता है, इसीलिए वो पाप कर्म बहुत सूक्ष्म रूप से आते हैं और उन थोड़े से भय से भयभीत हो जाते हैं और भजन छोड़ देते हैं। थोड़े समय के बाद दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगती है। आप देखना, नाम जप में जो आपको श्रम लगता है, जो मेहनत लगती है, जो जलन होती है, ये थोड़े दिन बाद बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर आनंद की अनुभूति होने लगती है, दिव्य आनंद की अनुभूति। आप नाम छोड़ भी नहीं चाहेंगे, कोई चाहे आपसे छुड़ाना तो भी आप नाम नहीं छोड़ पाएंगे। कोई आपसे नाम जप छुड़ाना चाहे तो भी आप नाम जप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि जब भी नाम जप आप करेंगे तो आपको एक आंतरिक ऐसा सुख मिलेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सुख बताने का, वाणी से कहने का नहीं है। कोई भी इसे व्यक्त नहीं कर सकता। इसे आप नाम जप करके ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दिव्य अलौकिक सुख आपको प्राप्त होगा और उस सुख का आप जब अनुभव करेंगे और फिर जब आप सांसारिक चिंतन में, सांसारिक कार्यों में जाएंगे, तब वहाँ जो आपको जलन और भय होगा और फिर आप उस सुख का चिंतन करेंगे,
तो फिर आप खुद ही भागेंगे नाम जप की तरफ, आप छोड़ेंगे नहीं। जबरदस्ती आपके इष्ट अगर आपके पास आ जाए, वो भी कहें नाम जप छोड़ दो, तो भी आप नाम जप नहीं छोड़ पाएंगे। ये मैं बिल्कुल सत्य 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 कहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ आप नाम जप करिए। नाम जप बहुत ही दिव्य अलौकिक साधना है, कलयुग में ये बहुत प्रधान है। और नाम जापक की हनुमान जी, शिव जी ये स्वतः रक्षा करने लगते हैं। आप विश्वास कीजिए इस बात पर, स्वतः रक्षा करने लगते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े नाम जापक हैं। सब नाम जप करते हैं, भगवान खुद नाम जप करते हैं। तो आप सभी साधकों से प्रार्थना है, अगर आपको वास्तविक सुख का अनुभव चाहिए तो आप नाम जप आज से ही आरंभ कर दें, अभ्यास करें। हर परिस्थिति में नाम जप का अभ्यास करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।